नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी और बात अमेरिका ईरान युद्ध की। अमेरिका ने आखिरकार कहां-कहां बरसाए बम, तो जवाब में ईरान ने कहां किया अटैक, पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में। अमेरिका ने मंगलवार रात लगातार चौथे दिन ईरान पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक करीब 7 घंटे तक चले ऑपरेशन में हॉर्मूज स्ट्रेट के आसपास ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों, नौसैनिक संसाधनों और कोस्टल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। उधर ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने जवाबी अभियान शुरू करते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। IRGC ने बहरीन के अमेरिकी 5th फ्लीट बेस और जॉर्डन के अजराक एयरबेस को निशाना बनाने का भी दावा किया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तेहरान समझौते के लिए आगे नहीं आया तो अगले हफ्ते बिजली घरों और पुलों को भी निशाना बनाया जाएगा। दूसरी ओर ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और हॉर्मूज स्ट्रेट पर अपनी रणनीति जारी रखेगा। तो अमेरिका और ईरान के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है। अमेरिकी सेना ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों की ओर आने जाने वाले जहाज़ों पर फिर से नौसैनिक नाकेबंदी लागू कर दी है। इसके साथ ही अमेरिकी सेना ने लगातार चौथे दिन ईरान के ठिकानों पर हवाई हमले भी किए, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाज़ों पर 20% सुरक्षा शुल्क लगाने के ऐलान पर भी यू टर्न ले लिया है। अब ट्रंप ने कहा है कि ये शुल्क नहीं लगाया जाएगा, इसकी जगह खाड़ी देशों के अमेरिका में होने वाले निवेश को सुरक्षा लागत की भरपाई माना जाएगा। आपको बता दें कि युद्ध के चौथे दिन भी अमेरिकी हमले जारी रहे। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के तहत ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास बंदरगाह और सिरिक के आसपास कई जोरदार विस्फोट हुए। ये अमेरिकी हमलों का लगातार चौथा दिन है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के अनुसार ये नाकेबंदी पहले अप्रैल से जून के बीच भी लागू की गई थी। अब इसे दोबारा शुरू किया गया है। सेंटकॉम ने बताया कि इस वक्त पश्चिम एशिया में अमेरिकी नौसेना के 20 से अधिक युद्धपोत और सैकड़ों सैन्य विमान तैनात हैं। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान बातचीत की मेज पर वापस नहीं आया तो अगले सप्ताह उसके पुलों और बिजली संयंत्रों जैसे अहम बुनियादी ढांचे पर हमले शुरू कर दिए जाएंगे। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका इस समय पीछे हटता है तो ईरान अपनी सैन्य क्षमता दोबारा खड़ी करने में करीब 20 साल लगा देगा। उन्होंने कहा कि इन लोगों से बातचीत करने का एकमात्र तरीका ताकत है और असली ताकत सैन्य ताकत होती है। 2 दिन पहले हमारे बीच समझौता हो गया था, लेकिन उन्होंने आखिरी समय में उसे तोड़ दिया। ट्रंप ने यह भी दोहराया कि ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं खुद ये ना कह दूं कि अब काफ़ी है। इधर खार्ग द्वीप पर भी ट्रंप का बड़ा दावा है। क्या कहते हैं ट्रंप, सुनिए। ईरान के सबसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप को लेकर ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना वहां पहले ही 2 से 3 बार हमला कर चुकी है। उन्होंने कहा कि जैसा कि सभी को जानकारी है, हमने खार्ग द्वीप पर पहले ही हमला किया है, 2 बार बल्कि 3 बार। वो कहते हैं, मैंने कहा था कि सब कुछ निशाना बनाओ, लेकिन उस छोटे से हिस्से को करीब 25 गज की दूरी तक छोड़ दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसका विश्व अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़े। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही। इधर ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। इन अमेरिकी हमलों के बीच ईरान ने जॉर्डन के अजरक एयरबेस स्थित अमेरिकी सैन्य सुविधाओं को भी निशाना बनाने का दावा किया है। ईरानी मीडिया और अल जजीरा के मुताबिक इस हमले के दौरान कई मिसाइलें दागी गईं, जिन्हें रोकने के लिए जॉर्डन का एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया। वहीं अमेरिका ने ईरान पर नागरिक जहाज़ों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया है। उधर अमेरिकी सेना ने ईरान पर पिछले 1 सप्ताह में 7 व्यावसायिक जहाज़ों पर हमला करने का आरोप लगाया। सेंटकॉम प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर के मुताबिक इन हमलों में कई नागरिक चालक दल के सदस्य मारे गए, घायल हुए या लापता हैं। उनका आरोप है कि ईरान ने पड़ोसी खाड़ी देशों की ओर भी दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। कूपर ने कहा है कि अमेरिका निर्दोष नागरिकों को खतरे में डालने वाली हर कार्रवाई के लिए ईरान को जवाबदेह ठहराएगा। वहीं IRGC की नई चेतावनी तेल और गैस पर क्या है, ये भी आपको समझाते हैं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक अमेरिकी हमले जारी रहेंगे तब तक क्षेत्र से तेल और गैस का निर्यात सामान्य नहीं होने दिया जाएगा। IRGC ने कहा है कि अमेरिका यदि सैन्य कार्रवाई नहीं रोकता तो पूरे क्षेत्र की ऊर्जा आपूर्ति
प्रभावित हो सकती है। और इस लगातार हो रहे वार पलटवार, समुद्री नाकेबंदी, तेल निर्यात पर खतरे और जॉर्डन तक हमलों के फैसले ने अब पूरा खाड़ी क्षेत्र युद्ध जैसे हालात की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अगर जल्द ही इसका कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। तो अभी भी ये जो 4 दिन हो चुके हैं एक बार फिर से अमेरिका के ईरान पर हमले के, लेकिन अभी इसमें कोई ऐसी गुंजाइश नज़र नहीं आ रही कि कोई बीच का रास्ता या कोई चर्चा शुरू हो जाए, क्योंकि अब अमेरिका कह रहा है कि एक बार फिर से और ताबड़तोड़ हमले करेंगे। दूसरी तरफ ईरान पलटवार कर भी रहा है और ये भी कह रहा है कि किसी भी सूरत में अमेरिकी दबाव में नहीं आएंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है वो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर पड़ रहा है। वहाँ से आवाजाही फिर एकदम बिल्कुल कम हो गई है और इसका असर स्वाभाविक है कि विश्व अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। और मिडिल ईस्ट या अमेरिकी ईरान युद्ध से जुड़ी तमाम दूसरी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।